गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के एनसीईआरटी क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कीजिए, इनके बीच अंतर लिखिए। तो एक तरफ लिख लेते हैं मेटल्स और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स। दोनों ही ऑक्साइड बनाते हैं वही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, मेटल भी और नॉन मेटल भी। अब जो मेटल के ऑक्साइड है वो या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या है? बोथ एसिडिक एंड बेसिक। तो जो ऑक्साइड होते हैं, फर्स्ट क्या हुआ? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक होते हैं। जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। अब बच्चे कहेंगे कि एग्जाम्पल भाई आप ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड ले सकते हैं Na2O MgO, और एम्फोटेरिक में लेने हैं तो एम्फोटेरिक में ऑक्साइड क्या आएगा? Al2O3 था अपना। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसे होते थे? एम्फोटेरिक। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड है न्यूट्रल में आ गया, जैसे H2O CO, और जबकि एसिडिक में आ गया CO2N2O। क्लियर है? ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं भाई क्वेश्चन। एग्जांपल देंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। सेकंड, जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में, केमिकल बेस पे है ना। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है? दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, वो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, मींस दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। प्रकृति में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। Cl क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? O2 नेगेटिव। थर्ड, जो मेटल है वो क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ये हम एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं और मेटल की प्रॉपर्टी में भी आता है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो ये भी कह सकते हैं मेटल डिस्प्लेस कर सकती हैं, हटा सकती हैं हाइड्रोजन को, किस में से? एसिड में से, डाइल्यूट एसिड में से। मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देती है। आप क्या करेंगे? Na+HCl ले लो भाई। क्या बनेगा? NaCl प्लस H कभी बाहर नहीं निकलता भाई अकेला, तो 2 ले लेते हैं, 2NaCl प्लस H2। मेटल क्या करती थी? कर देती है डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देती है। नॉन मेटल रिप्लेस नहीं कर सकती भाई। तो थर्ड क्या है इसमें? नॉन मेटल्स कैन नॉट replace हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड में से। फोर्थ है भाई, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये मेटल की प्रॉपर्टी में पड़ा है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस, क्या बनाने के लिए? मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड, और साथ में क्या बनाएंगी? हाइड्रोजन। मेटल रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ भाई
Mg है, जैसे Mg रिएक्ट करेगा वैसे ही वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2O, क्या बनाएगा MgOH ट्वाइस प्लस H2। तो मेटल ने क्या किया, रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए, मेटल हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड टू इवोल्यूट हाइड्रोजन। नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती है वाटर के साथ और ना ही स्टीम के साथ H2 गैस निकालने के लिए। आप सिंपली ये लिख सकते हैं भाई इसमें, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर सफिशिएंट है, जब रिएक्ट ही नहीं करती आगे बताने की क्या आवश्यकता है कि हाइड्रोजन नहीं निकालेगी। तो ये अपने 4 डिफरेंसेस हुए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, किस किस के बीच, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। ऑलरेडी आप मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी हमने चैप्टर डिस्कशन में करवाई थी वहां पे आप इनको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है हमारा। 15th क्वेश्चन है, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ। एक व्यक्ति सुनार बनकर घर घर में गया। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। उसने क्या किया भाई, ये बताया कि मैं पुराने और जो खराब जो भी आभूषण है, भद्दे हो चुके जो आभूषण, उनकी चमक को मैं वापिस ला सकता हूँ। एंड अनसस्पेक्टेड लेडी गिव ए सेट ऑफ गोल्ड बेंगल्स। एक किसी अनजान जो भी औरत थी उसने क्या किया, जो अपने सोने की बैंगल्स चूड़ियाँ दी टू हिम उसको, विच ही डिप इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और क्या किया उस व्यक्ति ने, उन चूड़ियों को क्या किया, एक निश्चित कोई भी उसके पास सॉल्यूशन था उसमें डिप किया। द बेंगल्स स्पार्कल लाइक ए न्यू। जो चूड़ियाँ थी वो नए के जैसे चमकने लगी। बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, लेकिन उनका जो वजन है वो कम हो गया था। द लेडी वाज अपसेट। जो औरत थी वो थोड़ी दुखी हुई। बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट। क्या किया भाई, जो व्यक्ति था उसने बुरा बर्ताव किया। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन ही हैड यूज्ड। क्या आप डिटेक्टिव का रोल प्ले करेंगे उस सोल्यूशन का नेचर निकालने के लिए। देखो भाई, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारिजिया यूज किया जाता है। वेट जो लूज हुआ है साफ करने के लिए भी उसका यूज किया जाता है, बट उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इतने समय तक आप डिप करेंगे तो इसका जो ऊपर की जो ब्लैक लेयर है गोल्ड की वो डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर आप समय का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा उसको डिसॉल्व करके रखते हैं, उसमें डिप करके रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड भी उसमें डिसॉल्व होगा। तो ये पहले लोग कुछ चोर भी थे भाई जो करते थे, एक्वारिजिया लिया, गांव में घूमते थे। एक्वारिजिया क्या करता है, गोल्ड को डिसॉल्व करता है। और गांव में से बोला भाई मैं आपके आभूषणों को चमका दूंगा, उसमें डिप किया, उसमें क्या हुआ भाई, वो चमकने तो लगे लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी गोल्ड की डिसॉल्व होगी एक्वारिजिया में। बाद में वो रिएक्शन करवाते हैं, जो +2 में आएगी आपके सिलेबस में एक्वारिजिया की। क्या करते हैं, बाद में रिएक्शन करवाते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन से और एक्वारिजिया में से गोल्ड निकाल लेते हैं। तो भाई हमने डिटेक्टिव का रोल यहाँ पे प्ले करना है, बताना है क्या है सोल्यूशन में, मैन ने क्या यूज किया। क्या यूज किया भाई मैन ने, द मैन यूज्ड एक्वारिजिया विच इज अ freshly prepared solution of concentrated HCl and concentrated HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर है इन द रेशो 3:1 रिस्पेक्टिवली। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है HCl के 3 भाग और 1 भाग HNO3 का। जो एक्वारिजिया ये हाईली कोरिजिव है, फ्यूमिंग है, लिक्विड है, और वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट कैन डिसॉल्व, और एक ऐसा रिएजेंट में से है जो गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। एक्वारिजिया इज हाईली रिएक्टिव फ्यूमिंग liquid which can dissolve gold and
प्लेटिनम। तो उस व्यक्ति ने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया था भाई, ये हमने बताना था, वो हम बता चुके हैं भाई। उसने एक्वारीजिया यूज किया था, और एक्वारीजिया क्या करता है, गोल्ड को अपने में डिसोल्व कर लेता है, और इसी वजह से जो ऑर्नामेंट लेडी ने दिए थे उनके वेट क्या हो गए थे, वेट क्या हो गया था उनका, कम हो गया था, क्योंकि गोल्ड डिसोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। भी गर्म पानी के जो टैंक होते हैं उनको बनाने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है, ना कि स्टील का। ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। पहला रीजन तो यही है भाई, क्या, कि ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है कॉपर, जबकि स्टील कर लेता है। दूसरा ये है कि जो कॉपर है भाई, ये गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है हीट का, स्टील की बजाय। ठीक है। तीसरा ये है कि जो अपना कॉपर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, मतलब कितना भी गर्म पानी इसमें ऐड कर लो ये पिघलेगा नहीं। तो फर्स्ट क्या है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर और steam, whereas steel can react। सेकेंड है जो कॉपर है, कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। स्टील से अच्छा चालक है भाई हीट का, मतलब इसमें जो पानी है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है टैंक में। थर्ड है अपना कि जो कॉपर है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, कॉपर है हाई मेल्टिंग पॉइंट देन स्टील। स्टील से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कितना भी हाई टेम्परेचर पे हम इसमें वाटर को रख लें इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेस्ट कंडक्टर है हीट का और रिएक्ट नहीं करता। तीसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट एल्यूमिनियम। हॉट एल्यूमिनियम के ऊपर जब स्टीम पास की जाती है तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी वो लिखिए। हो गया एल्यूमिनियम सॉलिड, स्टीम है तो H2O की ब्रैकेट में गैस, क्या बनेगा भाई यहाँ Al2O3 और OK3 आगे प्लस H2 बाहर निकलेगा। 3 ले लेते हैं हम, 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ले लिया, 3H2 गैस बाहर और 2 यहाँ पे। गिव रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक वायर आर कोटेड विद प्लास्टिक। प्लास्टिक के साथ इलेक्ट्रिकल जो वायर होती हैं किससे बनी होती हैं, वो मेनली तो कॉपर से बनी होती है, और कॉपर रिएक्ट करता है मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, और क्या करता है, साइनी ब्राउन सरफेस है जो उसको लूज कर देता है, ग्रीन कोट उसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है। इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड ऑफ कॉपर mainly and can react with moist CO2 in the air। क्या कर सकती है, ये रिएक्ट कर सकती है मोस्ट CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में जो, एंड स्लोली लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। एज ए रिजल्ट it lose its shiny brown surface and form green layer on its surface। Green layer on its surface। ग्रीन लेयर किसकी वजह से होती है भाई, रस्टिंग की वजह से, CuOH twice CuCO3 इसकी वजह से। Hence they are covered with plastic। These wires
आर कवर्ड विद प्लास्टिक, और इसलिए इसको किससे कवर किया जाता है, प्लास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव कंपोजिशन ऑफ एलोए ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज किस से मिलकर बने होते हैं वो बताना है। ब्रास मिलकर बना होता है कॉपर और जिंक से, कॉपर प्लस जिंक। और ब्रोंज, ब्रोंज बना होता है कॉपर और टिन से, Cu प्लस Sn, Sn बोलते हैं हम टिन को भाई। क्लियर है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का क्या फॉर्मूला है, Fe2O3 डॉट XH2, Fe2O3 डॉट XH2। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एन एलॉय हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज देयरफॉर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फ्यूज। एक एलॉय है भाई जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट, और कहाँ पे यूज होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। नेम द एलॉय, एलॉय का नाम बताएंगे एंड राइट इट कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिखेंगे हम। भाई जो एलॉय यूज की जाती है उसका नाम है सोल्डर, सोल्डर बोलते हैं। सोल्डरिंग, ये आपने देखा होगा जितने भी टीवी और रेडियो इनको रिपेयर करते हैं वो सोल्डर रखते हैं वायर्स को कनेक्ट करने के लिए, टांका लगाना बोलते हैं भाई इसको। और सोल्डर किससे बना होता है, पीबी और एसएन से, पीबी प्लस एसएन, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट भाई जिनसे सोल्डर बना होता है। पीबी होता है लेड सीसा, और एसएन होता है टी। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे, कल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टॉपिक को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।